डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे हो। प्रसंग इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपनी ही गुरबाणी दे शब्द दा अर्थ कर रहे ने। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे। रामकली दा यह शब्द है। इस दे अर्थ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पंडितां नूं सुना रहे सन। कल इथों तक कथा पहुंची है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि सतयुग दे विच जे एक आदमी पाप करदा सी ते सारे देश नूं ओहदी सजा मिलदी सी। इस तो अगला त्रेता जिहड़ा युग सी, ओहदे विच जेकर एक आदमी कोई पाप करदा सी ते सारे नगर नूं, सारे पिंड नूं उसदी सजा दित्ती जांदी सी। इस तो अगे गुरु जी कहंदे ने द्वापर दे विच जे कोई एक आदमी पाप करदा सी ते सारी ओहदी कुल नूं सजा दित्ती जांदी सी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह कहने का यतन किया है कि कलयुग दे विच जिहड़ा आदमी पाप करदा है उसे नूं ओहदी सजा दित्ती जांदी है, होर नाल दे बेगुनाह नहीं मारे जांदे। इस करके जो कल युग है ये दूसरे युगां तो भी वधेरे लाभदायक है। इथों तक कल कथा पहुंची सी। अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। कल युग पाप करे सो पावत, पुन सत गुर जिह को बख्शावत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि कलयुग दे विच जिहड़ा पाप करदा है सिर्फ उसे नूं सजा दित्ती जांदी है। इस तो इलावा जिहदे ते सतगुरु दी बख्शिश हो जांदी है, जिहदे ते मेहर हो जांदी है, वो फिर होर भी ज्यादा अगे वध जांदा है। नाम दान दे करे उदाहरण, इस बिन अपर न को उपचारा। जिहदे ते सतगुरु दी मेहर हुंदी है, सतगुरु उस नूं नाम दा दान दिंदा है और इस तरीके दे नाल उस दा उद्धार हो सकदा है। होर इस जीवन दे विचों कोई भी उपकारी चीज नहीं। वेद अथर बन मथ कर सब ही, हर कीरत गत देवै अब ही। जिहड़े वेद ने जिन्हां दे विचों अथर्वण भी एक वेद है, उन्हां सारियां नूं मत के उन्हां दा जिहड़ा निचोड़ है वो ये कढ़िया होया सतगुरां ने कि जिहड़ी परमेश्वर दी कीर्ति है वो ही सारियां दे वास्ते मोक्ष दा रस्ता है। नामन तोमन बिरथा सारे, राग द्वैख मल नहीं उतारे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कह रहे ने कि नाम तो बगैर नहाना भी किसी काम दा नहीं है, नाम तो बगैर धोना भी किसी काम दा नहीं है। ये सारे जिहड़े बाहरले कर्म कांड ने ये फोके ते खाली रह जांदे ने, क्योंकि इन्हां बाहरले कर्म कांडां दे नाल राग ते द्वैख दी जिहड़ी मैल है वो दिल तो नहीं उतरदी। सच न कमावो होए न सोचू,
सच नाम कर बंधन मोचू। गुरु जी कहते ने जेकर सच दी कमाई ना की जावे ते फिर कदे भी सोच नहीं हुंदी, भाव के पवित्रता नहीं हुंदी। सच नाम कर बंधन मोचू। गुरु जी कहते ने जेकर सच्चे नाम दा जाप किया जावे ते सच्चे नाम दा जिहड़ा जाप है वो सारियां ही बंधनां नूं तोड़ देंदा है ते मनुख फिर आजाद हो जांदा। मन मलीन तन करे पखंडा से नर सह अधिक जम डंडा। गुरु जी कहते ने कि जेड़े मनुख अंदरों मलीन ने, जिन्हां दे मन ते मैले ने पर बाहर शरीर रूपी वो वड्डे वड्डे पखंड करते ने, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने ऐसे जेड़े मनुख ने वो जमा दा डंडा जरूर सहणगे। रुचिर रंग जो होए मयूरा बोलत बाणी अतिशय रूरा। गुरु जी कहते ने कि अजकल दे जेड़े मनुख ने वो इस तरह दे ने कि जिवें मोर बहुत सुंदर हुंदा है और मोर जिन्ना ज्यादा सुंदर हुंदा है उन्ना ज्यादा सुंदर बोलदा भी है, ओदी बाणी भी बड़ी मिठी हुंदी है। पर कहते ने जेकर मोर दे असली कर्म दे वल देखा जावे ते वो बड़ा माड़ा हुंदा है। अगे कहते ने बीन बीन किरमन को खाही त्यों दंभी पे अब जग माही। जिस तरह के मोर बड़ा सोहना है, बड़ी सोहनी ओदी आवाज है, पर जेकर उसदे खाने नूं देखा जावे ते चुन चुन के वो कीड़ियां नूं खांदा है। इसे तरीके दे नाल गुरु जी कहते ने कि अजकल दे जिहड़े लोक ने वो दंभी ने, वो पखंडी ने और इसे तरीके दे नाल मोर वर्गी उन्हां दी रीति है। बाहरों बड़े चंगे ने, बोलते भी बड़ा चंगे ने, पर उन्हां दा असली कर्म माड़ा है। काम क्रोध पुन लोभ अधीना अहंकार अतिशय मन पीना। काम क्रोध ते लोभ दे अधीन हो चुके ने, उन्हां दे वस दे विच पै चुके ने, हंकार भी उन्हां दे मन दे विच बहुत वड्डा है। पाए नरक में कष्ट बेसाला तब पछताए फसे जम जाला। जेड़े ऐसे मनुख ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने उन्हां नूं नरकां दे विच सुट्टिया जावेगा। उन्हां नरकां दे विच ओ वड्डे कष्टां नूं सहारनगे ते उस वेले इस गल दा पछतावा करनगे जदों इन्हां दे गल दे विच जमां ने फाही आण के पा लई। मिले वडाई नाम ते इस ऊपर नहीं और मिले उलामे ताहे को जो गुर तज जाचे होर। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जेड़े नाम दा जाप करते ने उन्हां नूं वडियाइयां दी प्राप्ति होवेगी, ते कहते ने कि जेड़े नाम नहीं जपदे ते जेड़े गुरु नूं छड्ड के होर झाक रखदे ने उन्हां नूं उलामे मिलणगे, उन्हां नूं सजावां मिलणगियां, वो दोषी गिणे जाणगे। क्योंकि विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख। जे गुरु तो बगैर किसी होर पासे मनुख जांदा है ते वो दुखां दे वाले जांदा है। इस करके गुरु दे नाम दी ते गुरु दे दर्शनां दी मंग करनी चाहिदी है। होर जिहड़ियां मंगां ने वो सारियां तो सारियां माड़ियां ने। जब सतगुर अस बचन उचारे दंभी लज्जत सभा मझारे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह दे बचन कहे उस वेले जिन्ने भी सभा दे विच बैठे होए दंभी सन, पखंडी सन, वो सारे दे सारे शर्मिंदे हो गए। पंडित प्रश्न करे कह बानी के उपासना तुम मन ठानी। इस तो बाद पंडितां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं ਇਹ आख्या है कि तुसी केड़ी चीज दी उपासना करदे हो, तुसी किस दे उपासक हो। निर्गुण के सरगुण की सेवा किह की करो कहो निज पेवा। कहंदे ने अपना भेद दसो कि तुसी निर्गुण दी सेवा करदे हो जां कि सरगुण दी सेवा करदे।
सुन श्री नानक बैन उचारे, पृथक पृथक नहीं विचारे। सुन के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि निर्गुण नूं ते सरगुण नूं मैं वखरा वखरा नहीं समझदा। गुरु जी कहते ने निर्गुण ते सरगुण नूं मैं इक्को ही समझदा। भेद होए तो पृथक सेवा, निर्गुण सरगुण लखो अपेवा। पंडितां नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जे निर्गुण ते सरगुण दोवें वखरे वखरे होण तां ते वखरी वखरी उन्हां दी सेवा हो सकदी है, पर जेकर दोवें इक्को ही ने ते फिर वखरी वखरी सेवा नहीं हो सकती। इस करके गुरु जी कहते ने कि इस विच कोई भेद नहीं है, भाव निर्गुण भी ओही है ते सरगुण भी ओही। जो दोनों में भेद पछाने, सो मानव जानो अन जाने। गुरु जी कहते ने जेड़े मनुख इस गल दे विच भेद मनदे ने, वखरापन मनदे ने कि निर्गुण कोई होर है ते सरगुण कोई होर है, गुरु जी कहते ने ऐसे जिहड़े लोग ने ना वो अनजान ने, उन्हां नूं किसे गल दी सोझी नहीं है। क्योंकि गुरबाणी भी इसे गल दी गवाही देंदी है कि निर्गुण भी ओही है और सरगुण भी ओही है। जिस तरह के गुरबाणी दे विच वाक आउंदा है, निर्गुण ओ सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। वो निर्गुण भी बन जाता है, वो सरगुण भी बन जाता है। इस करके निर्गुण ते सरगुण दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं। निर्गुण वह सब देह में, दृष्टावत है सोए। ब्रिज में करे कलोल पुन, तन तार सरगुण सोए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जेड़ा निर्गुण परमेश्वर है वो हर एक जीव दे अंदर व्यापक है, ओदी देह दे विच वसदा है। इसे करके आम करके आपां कह देने आ कि हर एक मनुख दे हिरदे दे विच परमात्मा वसदा है, क्योंकि शरीर धारी जे सरगुण होवे वो ते अंदर नहीं वड़ सकदा। इस करके निर्गुण रूप दे विच हर एक हिरदे दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने वो वसदा है। ब्रिज में करे कलोल पुन, तन तर सरगुण होए। पर जदों ब्रिज दे विच आया, गल कर रहे ने भगवान कृष्ण दी, कि जदों फिर भगवान कृष्ण जी सरगुण स्वरूप दे विच आए, देह नूं धारण करके आए, ते फिर उन्हां ने बड़े सारे सरगुण रूप दे विच कलोल कीते, कौतक कीते, खेडां कीतियां। इस करके सतगुरु जिस भी समय दे विच हुंदा है वो निर्गुण भी हुंदा है और सरगुण भी हुंदा है। जेकर अजकल आपां देखदे हां कि सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी सरगुण रूप ने, इन्हां दे कौतकां नूं असीं देखदे हां, इन्हां दे दर्शनां नूं करदे हां, इन्हां दे बचनां दे आनंद नूं भी माणदे हां, पर निर्गुण रूप दे विच हर एक दे हिरदे दे विच भी यही वसे होए ने। सो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਚੋਜ ਦਿਖਾਏ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਉਪਕਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। श्री कृष्ण पे हया अवतारा, जिन अवनी को पार निवारा। इस करके हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि भगवान कृष्ण जी सरगुण रूप दे विच अवतार नूं धारण करके इत्थे होए हन। उन्हां ने बहुत सारी धरती दा वड्डा जिहड़ा भार सी ना पापां दा, उस नूं दूर कीता। तेह के चरित्र दे तुम तारो, शुद्ध आत्म कपट बिसारो। गुरु जी कहंदे ने कि भगवान दे जिहड़े चरित्र ने, उन्हां दे जिहड़े कौतक ने, उन्हां नूं तुसीं हिरदे दे विच धारण करो और अपनी आत्मा नूं शुद्ध कर लो। जिन्ना भी कपट है, जिन्ना भी वखरापन है और जिन्ना भी छल है, उस नूं दूर कर दे। पाव बंधन में दृढ़ जे बांधे, छुटे तिने ते हरि आराधे।
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उपदेश दे रहे ने कि संसार दे जिहड़े वड्डे करड़े बंधन ने वो सारे दे सारे हरि दी आराधना दे नाल, परमेश्वर दी आराधना दे नाल टुट जाणगे। कल मल करो अंत दुखदाई, जपो नाम सब होए सहाई। गुरु जी कहते ने जे करोगे पाप ते पाप हमेशा दुखां दा कारण ही बनगे, दुख मिलणगे। पर जेकर करोगे जाप, नाम दा जाप करोगे ते नाम हर एक लोक दे विच, हर एक जगह दे विच तुहाडी सहायता जरूर करेगा। कल मैं हर कीरत परधाना, अपर न जानो इसे समाना। इस तो इलावा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह भी फरमान किया है कि कलयुग दे विच परमेश्वर दी कीर्ति करनी, उस दी उस्तति करनी, ये प्रधान है, सारियां तो सिरमौर है। गुरु जी कहते ने कि जिहड़ा मनुख परमेश्वर दी कीर्ति करदा है, उहदे गुणां दा गान करदा है, उस तो वड्डा होर कोई भी नहीं है, उहदे समान कोई भी नहीं अपड़दा। भगत करो सब ही सुख पावो, कष्ट होए जे दंभ कमावो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने जेकर भगती करोगे, जेकर नाम दा जाप करोगे ते सारियां ही सुखां दी प्राप्ति होवेगी। पर जेकर दंभ करोगे, जेकर पखंडां दे धारनी बनोगे ते कष्टां दी प्राप्ति जरूर होवेगी। दया सदन के बदन ते, बचन सुने गत दैन, हृदय शुद्ध बंधन करत, सिख पाए मन चैन। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दया दे घर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुखार बिन तो सारियां ने बचन सुने ने। ਉਹ बचन सुने ने जिन्हां बचनां नूं सुनन दे नाल मोक्ष दी प्राप्ति हुंदी है। सारियां दे हिरदे उस वेले गुरु जी दे दिते उपदेश दे द्वारा शुद्ध हो गए। सारियां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते नमस्कारां कीतियां ने और सिख भए मन चैन, मन दे विच चैन आ गया जदों सतगुरां दे सिख बन गए। जिते होते जात्री ते थाई, सुन सत गुर टिग आवत ताई। इस तो इलावा जिन्ने भी होर यात्री उथे मेले दे उत्ते पहुंचे हुए सन, उन्हां ने भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं आण आण के वंदना कीतियां। बंदन करें उपाय न धर के, बिनय भने महापुरख विचर के। कवि जी कहते ने बंदना करते ने भेटां नूं वखरियां वखरियां नूं रख रख के, इस तो इलावा बेनतियां करते ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं महापुरख जान के। श्री गुर सब हिन दे उपदेशा, वाहे गुरु सिमरो जग तेशा। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं सांझा ते इको ही उपदेश दिता कि वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन करो, जेड़ा कि जगत दा तारण वाला है। भाओ भगत करिए छल खोए, अस जे करो तुमरी गत होए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने प्रेम दे नाल भगती नूं धारण करो, जेड़े कपट ने, जेड़े विकार ने, उन्हां नूं दूर कर दिओ। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जेकर तुसीं इस तरह दी कमाई करोगे ते गत होए, तुसीं मोक्ष दे अधिकारी बनोगे। दिवस तीन तह राख्यो डेरा, करके मर्दन दंभ कनेरा। कवि जी कहते ने कि इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 3 दिनां तक उथे डेरा जमाई रखिया और 3 दिन रह के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने चंगे तरीके दे नाल पखंड दा नाश कीता। आगे गमन कीन गुण खानी, जह अनेक उधारे प्राणी। जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अनेकां ही मनुखां दा पार उतारा कीता,
ऐसे गुणा दे खान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फिर उथों अगे चल पे। कर त्यों बचन बिलास को दुख नाशक सुख दाए, नगर अयोध्या जह हो तो छिन में पहुंचे आए। हुण कवि जी कहंदे ने कि मरदाने दे नाल ते भाई बाला जी दे नाल बचन बिलास करदियां करदियां दुखां दा नाश करन वाले ते सुखां दे दाते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक छिण दे विच ही अयोध्या नगरी दे विच पहुंच गए। सरता पर बैठे गुर पूरन, जग में दंभ कीन जिन चूरन। जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जगत दे पखंडां दा चूरण बना दिता, भाव के पखंडां दा जेड़े सतगुरु ने मलिया मेट कर दिता, ਉਹ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अयोध्या दे विच पहुंचे ने और नदी दे किनारे दे उत्ते पूर्ण सतगुरु जी बह गए। सुन श्री नानक नाम किरपाला, पुर ते नर आए तत काला। जदों अयोध्या दे वासियां नूं इस गल दा पता लगा कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नगरी दे बाहर बैठे हुए ने ते सारे दे सारे लोग बड़ी छेती दे नाल ही सतगुरां दे दर्शनां दे वास्ते पहुंचे। होते जहां बेदी कुल दीपा, बैठे पंडित आन समीपा। जिथे के बेदी कुल दे श्रेष्ठ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठे हुए सन, उथे बहुत सारे पंडित आन के गुरु जी दे कोल बह गए। बंधन करे पाओ और तार के, हरखें सुंदर रूप निहर के। इस तो इलावा बहुत सारे जिहड़े लोग ने वो भी लगातार सतगुरां दे कोल पहुंच रहे ने और सतगुरां नूं आण आण के प्रेम दे नाल वंदना करदे ने और सतगुरां दे स्वरूप नूं देख के खुश हुंदे ने। पई समीप पूर जब पीरा, बोले सब सो गुनी गहीरा। ग्रंथाकार जी कहंदे ने इस तरीके दे नाल जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल बहुत सारी लोकां दी भीड़ जमा हो गई, उस वेले गुणां दे गहीर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं सुना के इंज आख्या। गुरु जी कहंदे ने राम गए ले कर संग नगरी, नीच ऊच नर नारी सगरी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि मैं सुनिया है कि भगवान रामचंद्र जी सारी दी सारी अयोध्या नगरी नूं लैके बैकुंठां दे विच चले गए सन। जिन्ने भी नीवे ते उच्चे सी, जिन्ने भी स्त्रियां पुरुष सी, उन्हां सारियां नूं भगवान लै गए सन। मैं इस तरह दी गल गुरु जी कहंदे ने सुनी हुई है। एह आई कहते अबै दिसत ऊंचे धाम, सुन पंडित सब कहत पे जी लए संग राम। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मैं ते इस तरह सुनिया होया सी कि अयोध्या नगरी नूं नाल लैके भगवान रामचंद्र जी चले गए सन, पर कहंदे ने ये की देख रहा हां मैं अयोध्या दे विच आण के कि बड़े उच्चे उच्चे मकान तुहाडे बने हुए दिसदे ने। जे अयोध्या नगरी नूं नाल लै गए सन ते फिर अयोध्या नगरी कित्थों आ गई, ये उच्चे उच्चे मकान कित्थों पैदा हो गए। उस वेले जिहड़े सुनने वाले पंडित सन उन्हां ने हथ जोड़ के अर्ज कीती जी इस तरह की गल नहीं है। जी ले गए संग राम, जिहड़े जीव ने भाव के जिहड़े मनुख ने ना उन्हां नूं नाल लैके गए सन, नगरी नूं नाल नहीं सन लैके। मंदर सब तरनी पर रहे, गए बैकुंठ जीव जे आहे। कहंदे ने जी जिहड़े मंदिर ने, जिहड़े मकान ने, जिहड़ी नगरी है ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਮੇਤ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ,
गए बैकुंठ सो दर्शन हारे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर वचन किया कि ਉਹੀ बैकुंठां ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। अब तुम तेह को सिमरो नामो होए तुम्हारो बैकुंठ में तामो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि देह करके इस वेले ते रामचंद्र जी अयोध्या दे विच भी नहीं हन, इस मातलोक दे उत्ते नहीं हन। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने तुहाडा भी बैकुंठां दे विच वास हो सकदा है। सतगुरु जी कहते ने ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਗੁਰ ਸੋ ਮਿਲ ਭਗਤੀ ਔਰ ਧਾਰੋ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। सतगुर दरस सफल सुखदाई जपो नाम है अंत सहाई। गुरु जी कहते ने कि सतगुरु दा दर्शन हर एक वास्ते सफल है और सतगुरु दा दर्शन सुखदाई भी है। जेकर नाम दा जाप करोगे ते नाम अखीरले वेले तुहाडी सहायता करेगा। गुरमुख होवो तजो बेकारा आप तरो कर पितर उधारा। इस करके हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि किसे ना किसे जीवत गुरु नूं जरूर ही अपना गुरु मान लो। सो जीवत जे जीवत जपिया, गुरबाणी कहती है कि ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਤਰੋਗੇ ਹੀ ਤਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਬੂਝਣ ਕੀਓ गुरु कितक पर कार उत्तर देने हेत तब बोले गुरु उदार। जदों इस तरह किसे गुरु नूं धारण दी गल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पंडितां नूं आखी ते उस वेले पंडित कहण लगे कि सानू ते नहीं पता कि सारियां तो श्रेष्ठ ते वधिया गुरु किहड़ा हुंदा है, इस करके असीं किहड़े गुरु नूं धारण करिए। कहते ने कि सानू दसो कि गुरु केड़ा चंगा हुंदा है और गुरु किन्नी किस्म दे हुंदे ने। उस वेले फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह वचन कीता। कहते ने एक पंडित गुर एक अवधूता महापुरख एक जे मति पूता। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि संसार दे उत्ते तीन तरह दे गुरु हुंदे ने। एक गुरु हुंदा है पंडित, एक हुंदा है अवधूता। अवधूता कहते ने कि जिहड़ा बिल्कुल अनपढ़ होवे पर तपस्वी गुरु होवे ओनू कहते ने अवधूता। एक महापुरख जे मति पूता, एक हुंदा है महापुरख जिहदी सारियां तो ज्यादा श्रेष्ठ पवित्र मत हुंदी है। इस तरीके दे नाल गुरु जी कहते ने कि तीन तरह दे गुरु हुंदे ने, एक पंडित, एक अवधूता ते एक महापुरख। लखन सुनो भिन्न मन जानो जे पंडित तिन कोयो जानो। हुण गुरु जी कहते ने कि तिन्हां दे वखरे वखरे लक्षण ने। ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੰਡਤ ਤਿੰਨ ਕੋ ਇਉਂ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। आन तारू ज्यों बचन अलाए नदी पार तट होत लखाए। कहते ने जिहड़ा पंडित गुरु है इस तरह दा गुरु है कि जिवें कोई नदी दे विच पानी दे विच तैरना ते ना जानदा होवे पर दूसरियां नूं ओ दसे कि नदी दे पार आ चीज है, आ चीज है। तारो ताहे होवो गो पारू
तर नहीं जाने करे उचारू। ऐसा जिहड़ा गुरु है ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਉਚਾਰੂ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨ ਕਰੈ ਦੇਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ पंडित गुर जानो तुम ऐसा। कहते ने कि ऐसे गुरु नू तुसी पंडित समझ लवो कि जेड़ा गुरु आप कुछ नहीं करता, सिर्फ दूसरियां नू सेवकां नू उपदेश ही दिंदा है, तुसी आ कर लो, तुसी आ कर लो, जे आ करोगे आ हो जाएगा। ऐसा जेड़ा गुरु है ना, जेड़ा दूजियां नू ही उपदेश करदा है, उस नू मान लो कि वो पंडित गुरु है, जेड़ा पहले प्रकार दा मैं गुरु दस्या। वेद पुराण करे बख्याना लोभ मोह में बैस बिहाना। गुरु जी कहते ने कि वेदां ते पुराणां दा ਉਹ बहुत सारा बखान करते रहंदे ने। वेदां दियां साखियां नूं, पुराणां दियां साखियां नूं पढ़ पढ़ के लोकां नूं सुणाउंदे रहंदे ने, बखान करते रहंदे ने। लोभ मोह में बैस बहिना, पर लोभ दे विच ते मोह दे विच ऐसे जिहड़े गुरु ने ना, उन्हां दी सारी उम्र खत्म हो जाती। पुण्य मिलन को जानिए होत न हृदय ज्ञान, पुण्य जो है अवतूत गुर विद्या ते अनजान। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि ऐसा जिहड़ा गुरु है ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਓਗੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਮਿਲਣ ਕੋ ਜਾਣੀਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਤ ਨਾ ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ, पर कहते ने हिरदे दे विच ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, पुण्य मिल सकता। फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने दूसरे नंबर ते गुरु है जिन्हों मैं अवधूत आख्या। कहते ने जिहड़ा अवधूत गुरु हुंदा है विद्या ते अणजान, वो विद्या तो बिल्कुल अणजान हुंदा है, वो किसी वेद शास्त्र नूं पढ़ना नहीं जानता, विद्या तो वांझ है। मिला संत को जो गह पायो, पायो ज्ञान और मोह मिटायो। कहते ने कि संत दैव योग दे नाल कोई उसनू संत पूर्ण मिल जाता है, ते फिर पूर्ण संत तो कहते ने उसनू ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है, ते जदों ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फिर सारे दा सारा मोह खत्म हो जाता है। ते कहते ने कि जिदा मोह खत्म हो गया, जिन्हों ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे गुरु नू फिर पढ़न की की जरूरत है। जे पढ़न तो बगैर ही डिग्री मिल जावे ते पढ़न की की लोड़ है। कहते ने कि अवधूत गुरु यह हुंदा है कि जिन्हों वेदां शास्त्रां दा कोई ज्ञान नहीं हुंदा, वो बिल्कुल अनपढ़ हुंदा है, पर उहदे कोल इन्नी वड्डी प्राप्ति हुंदी है कि उस नूं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है किसी होर संत नूं मिलण दे करके, ते उहदा मोह नाश हो जाता है। वो हुंदा है अवधूत गुरु। आप तरे पव सागर सोए और उधार ना तेहते होए, पर कहते ने भी अधूरा गुरु गिणिया जाता है, क्योंकि ऐसा जिहड़ा मनुख है जिहड़ा कि ज्ञान दा धारनी है, जिन्हें अपने मन दे मोह नूं दूर कर दिता है। गुरु जी कहते ने कि पानी दे विच ओही तर सकदा है, किसी होर नूं नहीं तार सकदा। भाव के आप ते तर जांदा है, पर किसी होर नूं ओ नहीं तार सकदा। गुरु जी अगे प्रमाण दिंदे ने कि किस तरह वो किसी दूजे नूं नहीं तार सकदा। ज्यों जल बिखै लश्टका जाई, आप तरे नहीं और तराई। कहते ने जिस तरह नदी दे विच बहुते सारे पानी दे विच कोई पतली जी सोटी तरदी जा रही होवे पानी दे उत्ते, पर कहते ने वो लश्टका जिहड़ी है, वो जिहड़ी सोटी है सिर्फ अपने आप नूं ही तरा सकदी है, किसी होर नूं नहीं तरा सकदी। जेकर कोई मनुख ये चाह करे कि सोटी जिहड़ी छोटी तैरदी जा रही है, मैं दे उत्ते चढ़ जावां ते मैं भी तर जावांगा, ये कदे हो नहीं सकदा। छोटी जी लाठी किसी नूं तार नहीं सकदी,
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤੂਤ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਨ ਜੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰ ਜਾਨੋ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਨਿਪੁਨ ਪਛਾਨੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਪੁਰਖ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਮਨਜ ਜੇ ਜਾਈ ਹਵੈ ਉਧਾਰ ਸਹਿਜੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹ ਗਿਆਨਾ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੁਖ ਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਆਚਾਰ ਨਰ ਜੇ ਕੋ ਆਪ ਕਮਾਏ ਸਵਸਥ ਹੋਤ ਤਿਨ ਕੋ ਸਦਾ ਜਮਪੁਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਆਚਾਰ ਨਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਰ ਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਣ ਹੋਏ ਪਾਰ ਕਰੇ ਕੇਵਟ ਸਮ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਹ ਸਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਤੁਲਾ ਦੇ ਕਿਹ ਸਰਣਾਈ ਕਿਸਹੂ ਨੌਕਾ ਦੇਤ ਚੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਣਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਮੜੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਿਊਬ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਣਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਾ ਦੇ ਚੜਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲ ਮਲ ਜਾਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆਸ ਬਾਣੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇ ਮਤ ਲਪਟਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਗਈ। ਗੈ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੈ ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪਛਾਨੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਾਵ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਹੈ ਦੁਖ ਪਾਰਾ ਨਿਜ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਰੋ ਉਧਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਜੀਏ शोभे उपदेश दृढ़ाए, जस तुमरा श्रवणन सुनियो दरस दियो अब आए। कहंदे ने कि कृपा करके अपने शिष्य अपने सिख सानू स्वीकार कर लो, बना लवो और अपना पवित्र उपदेश दे के उस उपदेश दे विच सानू दृढ़ करो, पक्कियां करो। कहंदे ने कि जस तुहाडा कन्नां दे नाल बहुत पहला ही सुनिया होया सी, पर तुसीं बहुती ही ज्यादा साडे ते कृपा कीती है कि साडे कोल आण के सानू अपना पवित्र दर्शन बख्शिया। तिन की देख दीनता दयाला, देत पाए उपदेश रसाला। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि उन्हां दी दीनता नूं देख के दयालु गुरु जी ने उन्हां ते दयालता कीती है और सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपना रसीला जिहड़ा उपदेश सी ना उन्हां नूं बख्शिश कीता। कहंदे ने जगत जानिए हृदय अनिता, वाहिगुरु सिमरो नित चिता। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जे ये गल है ते सुन लो ज्ञान दी गल कि जिहड़ा जगत है, जिहड़ा संसार है वो अनिता है। अनिता तो भाव है कि नित नहीं रहने वाला, वो नाशवान है। वाहिगुरु सिमरो नित चिता, ते वाहिगुरु दा जिहड़ा नाम है ना उस दा याद कर लो नित चिता। नित हमेशा ही चित दे विच वाहिगुरु नूं याद रखो। मन रोकण को करे अभ्यासा, हवै तुमको प्राप्त सुख रासा। गुरु जी सारियां नूं उपदेश देंदे ने कि वाहिगुरु दे नाम दा जाप करो और मन नूं थोड़ा थोड़ा रोकण दा अभ्यास करो। जेकर तुसी इस तरह दा अभ्यास करोगे, नाम जपोगे ते सुखां दी रास तुहानू मिलेगी। जब ही जगत असत पछानो, मन संकल्प सुखैना हानो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जदों ही तुसी जगत नू नासवान पछान लवोगे, उदों ही तुहाडे मन दे सारे जिहड़े संकल्प ने, सारे जिहड़े फुरने ने ना वो सौखे तरीके दे नाल ही खत्म हो जाणगे। इस प्रकार को दे उपदेशा, आगे गमन कीन जग तेशा। इस तरीके दा अयोध्या दे वासियां नूं उपदेश दे के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उथों अगे जाण दे वास्ते तैयार होए। अयोध्या दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा हुण भी गुरुद्वारा मौजूद है। इस तो बाद गुरु जी अगे चले गए। काशी बिखे जाए किया डेरा, तट सुरसरी जह सुंदर हेरा। इस तो अगे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी काशी दे विच पहुंच गए ने। उत्थे जाके डेरा लाया है, जिहड़ी के सुरसरी नदी उत्थे सुंदर वहंदी है। कहण तो भाव है कि गंगा दे किनारे ते सतगुरां ने जाके डेरा लाया। अतिशय उज्जल नीर तरंगा, सत नाम को जस जन चंगा। बहुत ही ज्यादा उस गंगा दा जिहड़ा पानी है वो पवित्र है और उस दियां जिहड़ियां उज्जल तरंगां ने वो भी उस दे विचों उठ रहीआं ने। इस तरह लगदा है कि जिवें सत नाम को जस जन चंगा, जिस तरह के सच्चे नाम दा जस चंगा लगदा है, इस तरह उस पानी दियां जिहड़ियां लहरां ने, तरंगां ने, वो उज्जल चंगियां लगदियां। होते तहां जे पंडित पारी, सुन कर सुध तिन श्रोण माझारी। उत्थे जिहड़े रहण वाले पंडित सन, बड़े वड्डे वड्डे ज्ञानी, उन्हां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे आउण दी खबर सुनी। मिलकर सब ही आपस माही, आवन पे त्यार हर खाही। सारे पंडित एक जगह दे उत्ते इकट्ठे होए ने, आपस दे विच सलाह करके सतगुरां दे दर्शनां दे वास्ते, सतगुरां दे कोल पहुंचण दे वास्ते तैयार होए। पूरन संत सुनत थे जाको, दर्शन करें चलो अब ताको। सारे पंडित मिलके एक दूजे नूं कहंदे ने कि पूर्ण संत जिन्हां नूं सुनिया होया है, चलो चल के उन्हां दे हुण दर्शन करिए
क्योंकि वो इत्थे पहुंचे हुए ने। नर बृंदन सो पंडित आए, श्री गुर आगे शीस नवाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बहुते सारे होर मनुखां दे नाल बहुते सारे पंडित भी उत्थे मिल के पहुंचे ने ते सारियां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच सिरां नूं निभाया। तारे और शरदा को टिग बैसे, प्रश्न कीन मिल के तब ऐसे। शरदा नूं धारण करके सारे दे सारे सतगुरां दे कोल बह गए ने। उस तो बाद उन्हां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं प्रश्न कीता। वेद शास्त्र नित पढ़त, सुनत सदा व्यवहार। हम और शांत न आवई, मिटत नहीं हंकार। पंडितां ने बड़ी ही दीनताई दे नाल गुरु जी दे चरणां दे विच अर्ज कीती है। कहंदे ने हे गुरु जी, वेदां नूं पढ़दे हां, शास्त्रां नूं पढ़दे हां, नित्ता प्रति उन्हां नूं पढ़दे हां, उन्हां दा अभ्यास करदे हां, पर कहंदे ने फिर इन्हां कुछ करन दे नाल भी हिरदे दे विच शांति नहीं हुंदी। मिटत नहीं हंकार, ना ते मन नूं शांति हुंदी है ते ना ही गुरु जी इस तरह करन दे नाल मन दे विचों हंकार खत्म हुंदा है। सुन कर बोले सिर गुण खानी, पंडित गुणों हमारी बानी। जदों उन्हां ने इस तरह दी अर्ज कीती ते उस वेले गुणां दी खान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे पंडितो, गुणों हमरी बानी। कहंदे ने कि साडी गल ते तुसीं विचार करो। अंतर खोट निरंतर तरही, कैसे पाहो वेद को चरही। निरंतर निरंतर कहंदे ने लगातार। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने तुहाडे मन दे विच जिहड़ा खोटापन है ਉਹ ਤੇ लगातार बरकरार रहिंदा है ते इस तरह करन दे नाल किस तरीके दे नाल उस उच्चे आचरण नूं तुसीं प्राप्त कर सकदे हो। भाव के ਉਹ आचरण जिस नूं शास्त्र कहंदा है तुसीं ਉਹਦੀ किवें प्राप्ति कर सकदे हो, क्योंकि मन लगातार तुहाडा खोटा है। बिखै बिकार लालसा बाडी, शांत बुद्ध और बाहर ठांडी। फिर तुसीं आख्या है कि शांति नहीं मिलदी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने विषयां दी जिहड़ी वासना है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਔਰ ਬਾਹਰ ਠਾਂਡੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਪੜੋ ਸੁਣੋ ਸਭ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ, ਆਸ ਕਹਿ ਪੁਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਵਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਵ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂਹੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਵ ਕੁੱਤਾ, हे परमेश्वर मेरा जिहड़ा लव है, मेरा जिहड़ा लालच है, हे परमेश्वरा वो कुत्ते वर्गा है। और कुत्ता जिस तरह मंगदा रहिंदा है, भौंकदा रहिंदा है, मेरा जिहड़ा ये लव है ना हंकार है, ये भी उसे तरह मंगदा रहिंदा है, भौंकदा रहिंदा है। कूड़ चूहड़ा और जिहड़ा झूठ है कहंदे ने वो चूड़े वर्गा है, वो भी मैनू चंबड़िया होया है, इस करके मैनू उसने बहुत ही ज्यादा नीवा देख लिया। ठग खादा मुरदार और दूजियां नू ठग के खाण दी ये जिहड़ी मेरी नीति है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये भी मानो कि मुरदार खाण दे बराबर। पर निंदा पर मल मुख सोधी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे परमेश्वर जिहड़ी मेरी वादी
ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਮੁੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਔਰ ਅਗਨੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਵਰਗੀ। ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ, हे ਕਰਤਾਰ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, हे ਕਰਤਾਰ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਭਾਈ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਉੱਤਮ ਸੇਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਰੋਏ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਣ ਰਸ ਕੋਈ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਹੈ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ। ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਧੀ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਰਸ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਟਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਜਿਤ ਬੋਲੀਐ ਪਤ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਹੀ
बोलने चाहिए ने, जिन्हां बोलां बोलण दे नाल सच्चे प्रभु दे दरगाह दे विच इज्जत ते मान मिल सके। ऐसा ही बोलिया जिहड़ा बोल है ना, वो प्रभु दी दरगाह दे विच परवान चढ़दा है, लेखे लगदा है। फिक्का बोल विगुचना, सुन मूर्ख मन अजान। अपने मन नूं संबोधन करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे मेरे मना अनजाना, हे मेरे मना मूर्खा, फिक्का बोल नहीं बोलना चाहिए, किसी नूं फिक्का नहीं बोलना चाहिए। फिक्का बोलना विगुचना है, भाव के अंत वेले एक ख्वारी दा कारण बनदा है। जो तिस भावै से भले, होर के कहन वखान। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जो तिस भावै, जो परमेश्वर नूं भाउंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਭਲੇ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਖਾਣ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਮਤ ਤਿੰਨ ਪਤ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਮਤ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਪਤ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ। ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧਨ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇ ਸਿਆਣੇ। ਤਿੰਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ, ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਆ ਉਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਆ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ, ਰਾਚਹਿ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਚੈ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਸਭ ਹੋਇ ਸੁਨੋ, ਰਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਪਟਾਏ। ਤਾਹੀ ਕੇ ਰਸ ਮੈਂ ਫਸੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕੇ ਮੁਨਸਬ ਹੈ ਸੁਣੋ। ਮੁਨਸਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਰਹਿ ਵਿਸ਼ਾ ਲਪਟਾਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਰਸ ਮੈਂ ਫਸੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰਸ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक,
हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार। हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।